हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो कि आपके वेरिफिकेशंस के टाइम काम आने वाले हैं। तो आप सभी लोगों की बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो गई है और जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने बताया है कि 20 से 25 सितंबर के बीच में आप लोगों का डीवी स्टार्ट करा लिया जाएगा। इसका मतलब होता है कि लगभग ये 10 से 15 सितंबर के आसपास आपका रिज़ल्ट भी दे देंगे। तो बहुत जल्दी ये लोग इस भर्ती को कंप्लीट करना चाह रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से काम भी हो रहा है। और इस पर खुद बीपीएससी के चेयरमैन बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बार बार ट्वीट के माध्यम से आपको जानकारी देते रहते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए जो कि आपके वेरिफिकेशंस के टाइम पर काम आएंगे और चेक होंगे। तो यदि आपके पास इनमें से अभी कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो अभी आपके पास समय है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जब आप दूसरा लेने जाते हैं, निकलवाने जाते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो उसका भी थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है और आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए आप अभी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, जब भी आपका वेरिफिकेशन हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका पीआरटी में पीजीटी यानी कि 9th से 10th और 11th से 12th में यदि आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगी, और साथ ही जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना है उनके पास, क्योंकि जैसे कि बहुत से सीटेट अपीयरिंग वालों ने इसमें फॉर्म फिल किया है और उनकी परीक्षा अच्छी गई है, और उनका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब वो क्या करेंगे, क्या उस टाइम तक आपका सर्टिफिकेट आ पाएगा या नहीं, क्योंकि अभी रिजल्ट का भी नहीं आया है। तो और इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे कि बहुत से ऐसे हैं जो कि बीटीसी यानी कि डीएलएड बीएड वगैरह में अपीयरिंग थे, उनका लास्ट सेमेस्टर था, उनकी परीक्षा हो गई है और रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, ऐसे कैंडिडेट्स क्या करेंगे, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों कि आपका जो पीजीटी और टीजीटी है, तो इसमें तो उन कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट तो अपने रेडी कर ही लेने चाहिए जिन्होंने इस परीक्षा को सिर्फ़ और सिर्फ पास कर लिया है। यानी कि आपका जो 120 नंबर का पेपर था, इसमें से यदि आप जीएस वाले सेक्शन में 48 प्रश्न कर पा रहे हैं, अपने सब्जेक्ट वाले में अगर आप 48 प्रश्न सही कर पा रहे हैं जनरल में, और इसी प्रकार अदर कैटेगरी के हिसाब से भी आपके मार्क्स दिए गए थे, नोटिफिकेशन में आपने पढ़ लिया होगा, तो उस हिसाब से अगर आप सिर्फ 9 से 10th और 11 से 12th में यदि आप सिर्फ पास भी कर पा रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर लेने चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कॉल आवश्यक रूप से आएगा। तो चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट लिस्ट की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास। जब आपने बीपीएससी का फॉर्म फिल किया होगा तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो जो बिहार शिक्षक भर्ती का आपने फॉर्म फिल किया है यानी कि बीपीएससी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि आपने जो फाइनल फॉर्म का प्रिंट निकाला होगा, और नहीं निकाला है तो आपके मोबाइल में सेव होगा, तो आपके पास ये फाइनल फॉर्म भी होना चाहिए। आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और 10th क्लास का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों ने पहले 10th किया है उनका सर्टिफिकेट यानी कि सनद और जो मार्कशीट है वो अलग अलग आते थे, लेकिन अब जो कर रहे हैं जल्दी में, जिन लोगों ने किया है उनका 10th और का सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही में सम्मिलित होकर आती है, तो उनको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट लेना है, उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में है। और जिन लोगों का बहुत पहले का है उन लोगों के पास ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अलग अलग होंगे, यानी कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट। तो ये हो गई 10th की बात। इसके बाद बात करते हैं, आपके पास 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सेम यही कंडीशन 12th वाले में भी अप्लाई होती है। अब बात करते हैं, इसके बाद देखिए साथियों, आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। तो जिन लोगों ने 1st to 5 में फॉर्म फिल किया उन लोगों ने ग्रेजुएशन किया होगा, तो उनके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपको एक ग्रेजुएट होने की डिग्री दी जाती है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो भी सर्टिफिकेट या डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और यदि आपके पास ये नहीं है तो आपके पास एक प्रोविज़नल डिग्री होनी चाहिए, तो आप प्रोविज़नल भी दिखा सकते हैं आप यदि आपके पास ओरिजिनल नहीं है। फिर बात करते हैं कि यदि आपने 9th से 12th की क्लास में फॉर्म फिल किया है टीचर बनने के लिए, तो आपके पास पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और पीजी का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके चेक किए जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं
आपके पास देखिए, आपने जो टीचिंग में एक स्पेशल कोर्स किया है DLED, जिसको DLED, BSTC, BTC के नाम से जानते हैं, ये 2 वर्ष का डिप्लोमा होता है, यानी कि 2 ईयर का डिप्लोमा। तो जो आपने 2 ईयर का डिप्लोमा किया है, इसका जो आपके पास 4 सेमेस्टर हो, 6 सेमेस्टर हो, जैसा भी हो, सेमेस्टर वाइज हो या ईयर वाइज हो, तो आपके पास सारी मार्कशीट होनी चाहिए हर सेमेस्टर की, हर ईयर की। और इसमें भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। उसके 6-7 महीने बाद जब आपका रिजल्ट आता है, फिर आपका ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, यानी कि आपको एक सर्टिफिकेट मिला होगा डिप्लोमा वालों को भी। और यदि आपने बीएड किया तो सेम ये बीएड के लिए भी मिलता है। तो आपको ये सर्टिफिकेट और बीएड की मार्कशीट भी आपको लेकर के जानी है, ये भी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, यदि दोस्तों आपने लेवल 1 का CTET और BTET क्वालिफाई किया है, यानी कि आपने क्लास 1 to 5 प्राइमरी के लिए अप्लाई किया, तो आपके पास CTET यानी कि जो केंद्रीय बोर्ड कराता है CTET की परीक्षा, वो आपके पास होनी चाहिए 1 to 5 का, यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इसके। और ये एक मार्कशीट भी रिलीज़ करते हैं जो कि आपको डिजी लॉकर से मिल जाएगी। तो आपके पास ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। वहीं यदि आपके पास BTET है, यानी कि बिहार का टेट है, तो आप बिहार का टेट दे सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बिहार टेट का डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। और जिन्होंने 9 से 10th में अप्लाई किया, उनके पास STET, जो कि बिहार की एक स्पेशल परीक्षा है, STET लेवल 1 का होना चाहिए। और 11-12th वालों के लिए STET लेवल 2 का होना चाहिए। तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, तो ये आपके सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये साथियों उनके लिए है जो कि OBC, SC, ST यानी कि जो कास्ट के जरिए अपना किसी भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, ये सर्टिफिकेट उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है सर्टिफिकेट की। इस सर्टिफिकेट को UR वाले यानी कि अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के और अदर स्टेट वालों के लिए ये सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं बात करते हैं NCL, यानी कि ये OBC के उन कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरत पड़ती है जो कि नॉन क्रीमी लेयर के आरक्षण में सम्मिलित होते हैं। तो जिन्होंने NCL से सर्टिफिकेट से अप्लाई किया है, तो उन लोगों के पास ये NCL का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और जिन लोगों ने जो UR के अनरिजर्व कैटेगरी के जिन लोगों ने EWS से अप्लाई किया है, उनके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों आपके पास ये सर्टिफिकेट 1 ईयर के अंदर के होने चाहिए, यानी कि आपके पास लेटेस्ट ये सर्टिफिकेट होने चाहिए। और EWS के सर्टिफिकेट की बात की जाए तो आपके पास 2023-24 वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये सारे सर्टिफिकेट जो हैं, ये आपके फॉर्म फिल करने की पहले की डेट का होना चाहिए और 1 साल से ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र। तो ये निवास प्रमाण पत्र सभी कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी है, चाहे वो अदर स्टेट का हो या फिर वो बिहार का हो और किसी भी कैटेगरी का हो। तो ये आपके पास होना चाहिए कि आप कहाँ के निवासी हैं, कौन से राज्य के और किस ज़िले के निवासी हैं, ये आपके पास होना चाहिए। साथ ही आप जो ID लेकर गए होंगे एग्ज़ाम में, आपके पास वो ID भी होनी चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, इनमें से आपके पास कोई भी एक ID होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद ये कुछ वो है जो कि एक स्पेशल आरक्षण ले रहे हैं, स्पेशल किसी तरीके की कोई भी छूट ले रहे हैं, जैसे कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए उम्र में छूट के लिए प्रमाण पत्र। भूतपूर्व जो सैनिक होते हैं इनको एज में छूट मिलती है, तो इनके लिए भी इनके पास सर्टिफिकेट होता है, प्रमाण पत्र होता है, इनके पास वो होना चाहिए, ये भी चेक किया जाएगा। जो साथियों स्वतंत्रता सेनानी के रिलेटिव होते हैं, जैसे कि नाती पोता नातिन वगैरह, जिन्होंने इससे संबंधित आरक्षण लिया है, स्वतंत्रता सेनानी संबंधित आरक्षण लिया है, उनके पास भी इसका एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, स्वतंत्रता सेनानी वाला। इसके बाद बात करते हैं जो कि दिव्यांगता यानी कि विकलांग जो विद्यार्थी हैं, उनके पास दिव्यांगता का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये किनके लिए? दिव्यांगों के लिए, जिन्होंने दिव्यांग कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, यानी कि PH फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, उनके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी उन सर्टिफिकेट्स की लिस्ट जो कि आपके पास अभी होने चाहिए। और जैसे ही आपका ये नोटिफिकेशन आएगा DV का, वैसे ही आपके लिए सर्टिफिकेट्स की और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी उनकी लिस्ट भी आपके लिए दी जाएगी। तो इस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही आता है हम आपको और डॉक्यूमेंट्स बता देंगे जो आपके लिए रिक्वायरमेंट होगी। अब बात करते हैं, यदि मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी मिस्टेक है या फिर आपने साथियों फॉर्म फिल करते हुए कोई भी गलती कर दी है, तो ऐसे में आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है
पहले से ही आप एक एफिडेविट बनवा लें और उसमें अपनी बात को रखें कि आपके मार्कशीट में, डॉक्यूमेंट्स में या फिर फॉर्म में ये गलती है, और इसका सही जो भी सही हो वो भी चीज़ आप लिखवाएंगे, और ये भी इसमें लिखवाना होगा आपको कि हम इस तारीख तक इसको ठीक करवा लेंगे। आप ले जा कर के वो एफिडेविट लेकर के जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। अगर आप एफिडेविट लेकर के नहीं जाते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो साथियों, और जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं, अपीयरिंग कैंडिडेट्स को भी क्या करना है कि अगर उनकी मार्कशीट वगैरह नहीं मिल पाती है तो उनके जो भी रिज़ल्ट ऑनलाइन वाला आया होगा उनको वो लेकर के जाना है। यदि उनको प्रोविज़नल सर्टिफिकेट या डिग्री मिल जाती है तो उनको वो लेकर के जाना है, और अगर ये भी नहीं मिलते हैं तो फिर आपको ऑनलाइन वाले रिजल्ट्स लेकर के जाने हैं अपने, और साथ ही उनको भी एक एफिडेविट लेकर के जाना होगा इससे संबंधित। तो वीडियो कैसी लगी है, आपको इन्फॉर्मेटिव हो तो कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।